थोड़ा सा I'll talk in English. So today we are interviewing Abdul Wahab. He is a young entrepreneur for Bandhani, and he has some really interesting innovations in Bandhani and Shibori and Clampdyne. So he will tell us a little bit about himself. तो आपसे हम बात करना चाहेंगे. आप पहले अपने बारे में बताइए थोड़ा. हेलो, मेरा नाम अब्दुल वहाब खत्री है। मैं भूज कच्छ से बिलोंग करता हूँ और बांधनी का मेरा काम है। मैं ये बांधनी का काम पिछले 5-6 साल से कर रहा हूँ। मेरे ग्रैंडफादर पहले ये बांधनी का काम करते थे। 1972 में वो लोकल आर्टिजन से वीविंग करवा के फिर स्मॉल विलेजेस में जाके वहाँ पे बेचते थे। हाँ जी. फिर हमारी फाइनेंशियल कंडीशन थोड़ी अच्छी नहीं थी, तो फिर भूज कच्छ आके वहाँ पे उन्होंने नेफ्थॉल डाइंग जॉब करना स्टार्ट कर दिया। फिर मेरे फादर बॉम्बे कारपेंटरी काम करने के लिए गए थे। अच्छा. फिर 2006 में आके उन्होंने फिर हमारा जो ये ट्रेडिशनल काम है वो हम तक पहुंचे, इसीलिए फिर लोकल मार्केट में ही वहाँ पे बांधनी बंधाना स्टार्ट किया। और लोकल्स मार्केट में ही स्टोर्स हैं, वहाँ पे सबको विदाउट डाइंग ही सबको स्टोर वाले को सेल करते थे। अच्छा. जैसे कि कॉटन के यार्डेज वगैरह आते थे, वो सिर्फ सिंपल डॉट्स उस पे टाई करवा के हाँ. फिर सेल करते वहाँ पे। हम्म. फिर मैंने 11 से थोड़ा बहुत इंटरेस्ट था इसमें भी मुझे बांधनी में। हम्म. तो मेरे पापा चाहते थे कि मैं स्टडी करूं, लेकिन 12th कंप्लीट करके मुझे इतना इंटरेस्ट नहीं था, तो मेरे अंकल के पास मैंने डाइंग करना स्टार्ट किया। हम्म. फिर मुझे पता चला कि यहाँ पे सोमैया कला विद्या में डिज़ाइन एजुकेशन भी सिखाते हैं, तो वहाँ पे मैंने 2017 में डिज़ाइन एजुकेशन लिया वहाँ से। ओके. तो डिज़ाइन एजुकेशन भी बहुत मायने रखता है, क्योंकि हम जनरली डिजाइन्स वगैरह तो हम लोकल आइटम बनाते हैं बंदेज वगैरह में, लेकिन जो इनोवेशन हमारे काम में चाहिए वो हम खुद कर नहीं पाते हैं। राइट. तो इसलिए मेरे हिसाब से एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। पहले जो हम एजुकेशन से पहले जो हम काम करते थे, तो उसमें इतना क्वालिटी भी पे भी ध्यान नहीं देते थे कि चलो अभी ये चलता है तो चला लेते थे फैब्रिक वगैरह में। अभी जैसे कि मैंने एजुकेशन कर लिया सोमैया के बाद, तो उसमें बहुत फर्क पड़ा कि किस तरह हमारी क्वालिटी मेंशन करनी चाहिए, यूएसपी क्या है, किस तरह हमें मार्केट में अपना प्रोडक्ट शो करते हैं, प्लस उसके हिसाब से भी बहुत फर्क पड़ा। कुछ जी नया भी आपने उसमें ट्राई किया है. हाँ, इनोवेशन भी किस तरह कर सकते हैं एंड आई फोटोग्राफी वगैरह की। और फोटोग्राफी इज वेरी गुड, सो यू जी अच्छा प्रोडक्ट प्लेसमेंट करके उसकी फोटोग्राफी हाँ की जी, जाए. क्योंकि हम आर्टिजन है और हम ही खुद बनाते हैं प्रोडक्ट्स वगैरह, तो हमें ज्यादा आइडिया रहेगा कि हमारा प्रोडक्ट हम किस तरह पिक्चर वगैरह में शो करें। क्योंकि सेकंड पीपल होगा उसको तो आइडिया नहीं आएगा कि हमने जो क्या किस पर्पस से हम डिजाइन ये बनाई है, तो उसको कैसे शो अप करे। तो ये जो आपका जो ट्रेनिंग था ये कितने टाइम तक चला था इसमें? ये 1 साल का रहता है पूरा। साल का रहता है. वहीं पे होता है, वहां जी जाके ही रहना पड़ता है? हाँ, 13 डेज का वहाँ पे सब थियरिकल वगैरह रहता है, प्रैक्टिकल भी थोड़ा बहुत वहाँ पे कराते हैं। फिर जो हमको सिखाते हैं अलग अलग 6 बैचेस रहते हैं। मार्केट का है, फिर कलर क्लास है, डिजाइन का है, फिर कॉन्सेप्ट क्लास है, फिनिशिंग वगैरह का रहता है, फिर लास्ट में एग्जीबिशन रहता है। तो उसमें फिर 13 दिन जो है हमें वहाँ पे क्लास में सिखाते हैं, फिर घर पे आके हमको सब प्रैक्टिकल हमारी जो क्राफ्ट है उस पे प्रैक्टिकल करने का रहता है। तो इसमें आपने वहाँ पे क्या क्या सीखा अदर देन टेक्निक सीखी? मतलब पूरी बांध जी के साथ साथ ये जैसे आप क्लैंप डाइंग कर रहे हो हाँ वो सब, जी, और शिबोरी भी करते हो आप? शिवोरी बहुत कम करता हूँ, मोस्टली बांधनी और क्लैंप डाई करता डाई एंड हूँ। बांध. जी और हाँ वहां पे फिर जैसे उसके बाद क्या होता है? डू दे गिव यू एनी फर्दर सपोर्ट आफ्टर दैट? एक बार जैसे ट्रेनिंग किया तो डू दे गिव यू एनी? जी, वहाँ पे मतलब एजुकेशन करते हैं तो समझ लीजिए कि हमारी अंदर की जो स्किल है वो बाहर आती है। ओके. तो अभी किस आप तरह हमें हाँ, नहीं बोलिए. जी हाँ, नहीं नहीं, आप बोलो. किस तरह हमें मार्केट में हमारा प्रोडक्ट वगैरह लॉन्च करे, वो हम्म. सब सिखाते हैं वहाँ पे। लार्ज इनोवेशन किस तरह करते हैं वो भी बहुत मायने रखता है।
तो डिजाइन एजुकेशन हो तो। वहां से आने के बाद फिर आपने अपना ये मुफस्सल जो ब्रांड है वो उसके बाद शुरू यस, किया। हाँ तो योर जी। नेम वो ऑफ। सब भी ब्रांडिंग वगैरह भी वहीं पे सिखाते हैं कि किस तरह आप अपनी खुद के ब्रांड बनाओ, किस तरह ओके फिर मार्केटिंग नेटवर्क करो। ओके। तो अभी आपका जो है मार्केटिंग वो किस तरह से आप करते हो, थ्रू सोशल मीडिया? जैसे आपने ये ब्रांड यस, बनाया है मुफस्सल, हाँ। का क्या मतलब है, वो क्यों रखा है आपने, कुछ रीजन है उसका? मुफस्सल मीन्स टू स्प्रेड है। वो मैंने इसलिए रखा था कि मेरी जो यूएसपी है वो शेडिंग की है, डाइंग की। हम्म। ये और जैसे हमारा बांधने का काम है वो पूरे वर्ल्ड में फैला हुआ है, तो इसी तरह मेरे यूएसबी और मेरा काम भी पूरे वर्ल्ड में इसी तरह स्प्रेड हो, इसके लिए मैंने मुफस्सल नाम रखा। वेरी नाइस. So then your work is mainly on social media, exhibitions and एग्जीबिशंस भी करता हूँ, मोस्टली होलसेल का ही है मेरा। whole. फिर ईयर में 3-4 एग्जीबिशंस कर लेते हैं। Okay. तो आपका होलसेल मतलब यू हैव सम पर्टिकुलर क्लाइंट्स, फिर जो मतलब बुटीक्स हैं या इस जी, तरह से आपको हाँ, ऑर्डर देते हैं फिर आप? फिक्स क्लाइंट्स हैं, ओके. उनको हम सैंपल्स बना के भेजते हैं, फिर वो क्वांटिटी के हिसाब से बल्क में ऑर्डर्स मिलते हैं। अच्छा. तो जो आपका जो काम है वो आप खुद ही करते हो या और भी लोग इन्वॉल्व हैं इसमें? जी, डिजाइन्स वगैरह हम खुद करते हैं, फिर बांधने का जो टाइम का काम रहता है वो लेडीज आर्टिजन्स करती है। जो जो वो उसका एक्चुअल टाइम रहता है? जी, हाँ. हाँ, वो तो नॉर्मली वो सब ज्यादातर मैंने देखा है लेडीज ही करती हैं विलेज में. जी, वो लेडीज ही करती है। घर के काम के साथ फिर पार्ट टाइम ये बांधने का हाँ. भी काम करते हैं। और फिर डाइंग आप? मेंस का काम मोस्टली डाइंग वगैरह का ही रहता है। हाँ, हाँ, मैंने देखा हुआ एक्चुअली. राजस्थान में गई हूँ मैं, जी, वहाँ पे मैंने पूरा विलेज हाँ, देखा है. तो वहाँ पे जी, औरतें सारी डाइंग डाइंग करती हैं और फिर डाइंग के लिए हाँ, दूसरी जगह जाता है जहाँ जी। पे आदमी लोग जाते वहाँ की और कच्छ की बांधने में भी बहुत फर्क रहता है, टेक्निक में भी। हैं. टेक्निक में जी, भी और क्वालिटी में भी. थोड़ा वहाँ का जी, काफी मोटा काम है जहाँ तक मुझे पता है, हाँ, घी की कम होती है. जी, और ये अपना आपका मतलब जैसे जो है, जो बांधनी वगैरह आप कराते हो, इसमें आपके कोई पर्टिकुलर सेट लोग हैं जिनसे आप कराते हो, उन्हीं के जी। साथ आप मेरे काम पास करते हो? काम में अभी 86 आर्टिजन्स लेडीज इन्वॉल्व है अच्छा. बांधने के अंदर। ओके. तो वो आपके सिर्फ आपके लिए ही करते हैं या सब मतलब ऑन किस जो भी काम रहता है उसके नहीं, लिए कर देते हैं? नो, मोस्टली सब मेरा ही काम करते हैं। 5-10% ऐसे आर्टिजन होंगे जो कभी कभार दूसरे का कर लेते हैं। तो उनको जैसे बांधने का आप जब काम देते हो, क्योंकि आपके डिजाइन मैंने देखे बड़े यूनिक है, तो उस पे आप छपवा के देते हो उनको फिर? जी, तो हाँ, छपाई कैसे, फिर नया टेम्पलेट होता है तो वो आप खुद ही बनाते हो उसको, जैसे जी, कोई? हाँ, डिजाइन्स वगैरह हम खुद ही बनाते हैं, फिर उसके ऊपर ड्रेसिंग करके फिर लेडीज आर्टिजन को दे देते हैं बांधने के लिए। ओके. और कुछ डाइंग? ऐसी भी डिजाइन हाँ जी. कुछ ऐसी भी डिजाइन रहती है जैसे कि सिर्फ आउटलाइन दे दी उसको, फिर वो अप्रोक्सीमेटली टाई कर लेते हैं अंदर से ही। अच्छा. अच्छा. तो इसमें ये डर नहीं रहता है कि ये डिजाइन फिर और भी कोई रख लेगा या कॉपी हो जाएगी? नहीं, क्योंकि हम तो आर्टिजन से काम करना है, तो इतना तो ट्रस्ट हमें उनके ऊपर करना ही चाहिए। ओके. और दूसरी बात, जो आप डाइंग करवाते हैं इसमें आपने अभी तक किस तरह की डाइज यूज कर रहे हैं आप नॉर्मली? यू आर स्टिल यूजिंग केमिकल डाइज, एजो फ्री? यस, नॉर्मली एजोफ्री और एसिटिक एसिड डाई यूज करते हैं। मोस्टली एसिटिक एसिड ही यूज करते हैं। बांधनी में नेचुरल डाइंग का कॉन्सेप्ट अभी तक ज्यादा देखा नहीं मैंने. कुछ लोग कर रहे हैं थोड़ा बहुत, में. हाँ. हाँ, हाँ. थोड़ा बहुत हो रहा है, ट्राई लेकिन किया है वो? उसमें थोड़ा, जी, आपने ट्राई किया उसको कभी? नहीं, मुझे पहले सीखना था लेकिन नेचुरल डाई आता नहीं है, और उसमें भी बांधनी का क्या है कि वो बांधनी के जो डॉट्स होते हैं वो बहुत छूटने का भी उसमें प्रॉब्लम्स वगैरह रहता है, क्योंकि ट्राई. नेचुरल डाई में 2-3 टाइम उसको डीप करना पड़ता है कलर के अंदर। तो ये जो होती हैं जो आप करते हो, ये एजो फ्री रहती हैं? नहीं, मोस्टली एसिटिक एसिड डाई रहती है, केमिकल डाई। ओके.
क्योंकि ये बात मैंने देखी है कि जैसे अपने और बहुत सारे एरियाज में अब नेचुरल डाइस को प्रमोट कर रहे हैं, पर बांधनी जी में अभी भी इसका हाँ प्रचार कम है। आई थिंक जी। एक या दो लोग और बानी में, मुश्किल। जी बानी में भी क्योंकि कंट्रास्ट बहुत जरूरी है, तो नेचुरल डाई में जो है वो एकदम डल कलर आते हैं। तो अब्दुल, अगर किसी को आपसे कोई पीस ऐसे चाहिए हो, आप जैसे होलसेल में ही करते हैं, तो एक आध जी कोई आपको कांटेक्ट करे तो आप बनाएंगे उनके लिए, या आप? जी हाँ, कस्टम ऑर्डर्स भी करते हैं। ओके। एंड हैव यू ट्राइड सम फ्यूजन्स? कुछ जैसे आप कुछ नया इनोवेशंस में आपने और क्या किया अदर देन ट्राइंग डिफरेंट स्टाइल ऑफ बांधनी? जैसे मैंने देखा था एक बार, भेजा था तुमने मुझे जी कि तुमने कुछ ड्रेसेस भी की थी, कुर्ते टाइप भी बनाई थी, जी बहुत सुंदर थे। हाँ तो वो भी आई गेस इज योर ओन कॉन्सेप्ट? जी, वो मैंने सोमैया के कलेक्शन में ही बनाया था। अच्छा। तो दुपट्टा हो गया, जी स्टोल हो गया, अपना साड़ी हो गया, फिर हाँ आपने ये कुछ गारमेंट्स बनाए थे हाँ, गारमेंट्स। डिजाइन में। उसके अलावा और कुछ कुछ फ्यूजन्स ट्राई किए हैं आपने किसी और कलाकार के साथ मिलके कुछ अगर? जी हाँ, मैंने सोमैया कला विद्या थ्रू अपॉर्चुनिटी मिली थी। वो विस्कॉन्सिन यूनिवर्सिटी मेडिसन यूएसए में, अच्छा। उनके साथ कोलैबोरेशन करके स्कार्फ बनाए थे दो। ओके। तो वो भी मेरे लिए एक यूनिक अपॉर्चुनिटी थी, क्योंकि हमने कभी टेक्सटाइल डिजाइन एजुकेशन वाले स्टूडेंट्स के साथ काम नहीं किया था। क्योंकि एक एज अ आर्टिजन डिजाइनर हम, और जो डिजाइनर है खुद स्टूडेंट, वो उनकी थिंकिंग और हमारी थिंकिंग दोनों कंबाइन करके कुछ बनाते हैं, तो वो एकदम अलग ही बनता है। क्योंकि हम जो सोचते हैं वो हमारी क्राफ्ट की लिमिटेशन के हिसाब से सोचते हैं, राइट। और वो तो जो पढ़े लिखे हैं उनके हिसाब से, वो एजुकेशन के हिसाब से सोचते हैं एलिमेंट्स वगैरह। वो मेरे ख्याल से मैंने देखा था उसमें कुछ आपने ज्योमेट्रिकल या एलिमेंट्स लिए। यस, जियोमेट्रिकल। इंटरेस्टिंग। हाँ हाँ, बहुत। जी आपके इंस्टा पेज पे शायद था या कहाँ पे देखा था हाँ जी, मैंने। इंस्टाग्राम पे हाँ, था। उसमें कुछ साइंटिफिक थोड़ा उसमें वो था, आई थिंक। हाँ, पत्थर के टाइप में अलग अलग, बड़े बहुत छोटे रेगुलर इंटरेस्टिंग में। था, बहुत इंटरेस्टिंग था। जी, तो थैंक अब यू। ये, और दूसरी बात, ये जो बांधनी है, जैसे इट कैन बी डन ऑन मोस्टली ऑल मटेरियल, राइट? आपने यस कॉटन में करते हैं, सिल्क में करते हैं, जी गजी मोडाल में भी हो रहा है, जी हाँ, और टाइप ऑफ फैब्रिक जितने मोस्टली होता है ये सब सब पे। वूल में भी होता है। जी हाँ। तो एक तरह से उस तरह से वर्सेटाइल है, पर कौन से फैब्रिक में परेशानी होती है ज्यादातर? जैसे अगर, क्योंकि ज्यादातर मैंने देखा है सिल्क कॉटन ज्यादा यूज होती है, जी, तो वूल। मोस्टली हाँ। वूल में, और एकदम जो थिक बड़े मोटे फैब्रिक रहते हैं उस पे भी बहुत प्रॉब्लम होता है, क्योंकि जितना पतला फैब्रिक रहेगा उस पे हाँ। इतनी बारीकाई से बंदेज होगा। हाँ। हाँ। अच्छा, लोग कई बार ये कहते हैं कि ये इतना महंगा क्यों है और ये कम प्राइस क्यों जी है, तो उसका आप हमें हाँ बताइए कि क्यों होता है। कुछ है आपके पास सैंपल तो दिखाएंगे, तो भी आइडिया लगेगा। है अभी तो हाँ दिखा दो। जी जी हाँ जैसे कल भी आपने मुझे कुछ साड़ियां दिखाई थी, तो मैं लोगों को समझाती जी हूँ कि जितना डिजाइन हो, हाँ जितनी चीनी हो बांधनी, उतना काम ज्यादा रहता है। जी तो लोगों को ये बात जी समझिए कि कभी कभी लोग कहते हैं हाँ कि राजस्थान में तो 300 रुपए में भी साड़ी मिलती है। मैंने कहा वो जी बांधनी में और इस बांधनी में हाँ जमीन आसमान का अंतर है। जी। तो आप थोड़ा हमें वो बताइए। फैब्रिक और बांधने की क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करता है। ये आप मेरा फर्स्ट है। ये मैंने थोड़ा समैया कला विद्या का जब कलेक्शन था, हाँ। तभी मैंने ये डिजाइन बनाई थी नेगेटिव पॉजिटिव में। सरकम और हाँ, बढ़ती दोनों अलग टेक्निक है बांधने की। अच्छा। तो इसमें मैंने ये पूरा डिजाइन बनाया था स्टॉल का। वाह। तो इसमें बीच में जो है वो डॉट डॉट है और साइड में ऐसे लीफ जैसे हाँ पैटर्न है। जी। राइट। बहुत ही। फिर थोड़ा अभी कंटेम्प्रेरी में भी बनाया है दुपट्टास। इसमें ये ओम्ब्रे डाइंग बोलते हैं ना इसको? यस हाँ, ये ओम्ब्रे किया हुआ है गज्जी सिल्क पे। जी, सिल्क में। जी इतना सुंदर बना है, ब्यूटीफुल। तो जब ये आप ये थैंक यू। टेम्पलेट बनाते हैं और इसमें नीचे लागड़ी पट्टा लगा है जी वैसा? हाँ
तो इसमें फिर दूसरा मैं क्या पूछ रही थी कि जैसे थोड़ा आप खोल के बताएंगे उसको कि लोगों को पता चले कि बांधने में वो हाँ कैसे काम होता है। कि मैंने भी वीडियोस बनाए हुए हैं पर लोगों जी को समझ नहीं आता है, स्पेशली हम जहाँ यूरोप में रहते हैं वहां तो हाँ लोगों को नहीं पता चलता है जी कि एक एक जो डॉट है। जैसे हाँ इसमें बांधनी की जो आइडेंटिटी है वो एक एक डॉट है, मेन क्वालिटी जो इसकी है वो। हम्म, तो उसमें एक एक डॉट जो है वो बांधी हाँ जाती है, जी उसके बाद डाइंग होती है। हाँ एक पीस को बनने में 2-2.5 महीने लग जाते हैं। अगर काफी इंट्रिकेट जैसे पीस होता है, जो साड़ी जी हो गई, तो हाँ जितना बड़ा पीस जैसे है उतना डिजाइन वो है। जी हाँ एक ये ट्रेडिशनल पीस बनाया है, इसमें कम से कम 3.5-4 महीने लग जाते हैं। अरे बाप रे। इसको चांद्रखड़ी बोलते हैं। चांद्रखानी, चांद्रखानी यस क्यों बोलते हैं? चांद्रखड़ी जो इसमें ये यहाँ पे ये जो बीच में सर्कल और ये आउटलाइन है वाइट, हाँ, उसको चांद, मैंने सुना हुआ है वो एक मतलब किला था वहां पे, तो ओके, चांद वगैरह से इंस्पिरेशन लेके इसको चांद्रखड़ी बोलते हैं ये। अच्छा। और इसमें जो ये येलो हाँ, येलो बांधनी किया हुआ है, वो सिर्फ अंदाजित अप्रोक्सीमेटली आर्टिजन्स वो टाई करते हैं। ओके। तो ऐसे जैसे जब हम डबल बांधनी कलर होते हैं या तीन तीन कलर होते हैं, जितने कलर होते हैं जी बांधने में उतना ज्यादा भी मुश्किल होता है, राइट? जो सिंगल कलर की हाँ बांधनी होती है जी उसमें उतनी कम बार आप डाइंग और टाइंग करते हैं। तो अगर हाँ आपके बांधने क्योंकि के हम्म ज्यादातर जो है वो बांधनी व्हाइट एंड येलो पे ही करते हैं, हम्म। तो दूसरे जो कलर्स हम मल्टी वगैरह यूज करते हैं तो आर्टिजन को भी बहुत दिक्कत होती है, वो बहुत लिमिटेशन में बहुत काम करते हैं उसके ऊपर। हम्म। मैंने कुछ देखे हुए हैं जहाँ पे काफी कलर्स आजकल ब्लैक के अंदर रेनबो कलर ऑलमोस्ट जी बांधनी कर रहे हैं। तो वो तो हाँ काफी उसमें काम बहुत रहता होगा क्योंकि उतने जी बार आपको यस अलग अलग उसकी डाइंग करनी पड़ती होगी। हाँ तो मतलब ये भी बात लोगों को समझनी चाहिए कि आप एक तो जी कितना बारीक काम है, कितना डिजाइन हाँ इंट्रिकेट है, और कितने कलर्स अलग अलग आपने किए हुए हैं, उसी हिसाब से जी उसकी कॉस्टिंग भी उसी हिसाब से चेंज होती रहती है। जी कॉस्टिंग हाँ और मटेरियल कि अगर गजी जी है तो ऑब्वियसली इट विल बी मोर एक्सपेंसिव, अगर हाँ मोडाल है तो कम रहेगा, कॉटन है तो जी फिर, पर उसमें भी अगर कॉटन उसके में हिसाब बहुत से बारीक काम है और सिल्क में कम है तो तो दोनों भी के कॉस्ट साथ बढ़ कुछ सकती है उसकी। हाँ ये क्योंकि बात। अभी मेरा खुद का ही एक्सपीरियंस ऐसा हुआ था, मैंने वो खादी कॉटन के ऊपर एक स्कार्फ बनाया था। उसकी कॉस्ट मेरी समझ लीजिए कि सेलिंग प्राइस 4300 हो रही थी, और उसके कंपेयर में दूसरा एक सिल्क स्कार्फ था, तो वो 3000 की रेंज में था। तो मतलब कस्टमर एकदम कंफ्यूज हो गए कि ये कॉटन का जो स्कार्फ है उसका तो इतना, कॉटन का तो वैल्यू रहता नहीं है, तो फिर क्यों इतना ज्यादा प्राइस है। तो फिर समझाना पड़ता है कस्टमर को। वो वही है कि ये सब जो प्रॉब्लम्स होती हैं मेरे को भी होती हैं एज अ बिजनेस जी पर्सन या एंटरप्रेन्योर, की लोग हाँ नहीं समझते हैं। स्पेशली हमने जी देखा है कि जैसे बांधनी का नॉर्मली थोड़ा सा रेंज हायर रहता है, हाँ और जैसे यस अपने को अजरक के काम है या अपना कोई महेश्वरी साड़ी हो गई वीविंग में भी, उससे जी बांधने का थोड़ा एक्सपेंस ज्यादा रहता है हाँ क्योंकि उसमें मेहनत यस बहुत ज्यादा है। आप देखिए तीन साढ़े तीन जी महीना अगर एक साड़ी को बांधने में लगता है, तो हाँ सामने वाले को भी समझना चाहिए कि उसकी कॉस्टिंग उसी जी हिसाब से होती है। हाँ उसमें भी सेम डिजाइन के अगर हम एक डिजाइन के 2 पीस बनाए, एक अच्छी क्वालिटी में एक खराब क्वालिटी में, तो भी उसकी कॉस्ट में भी फर्क आ जाएगा। तो अभी अब्दुल, अभी जैसे आपको कोई प्रॉब्लम्स हो रही हैं इस टाइम बिकॉज ऑफ द लॉकडाउन? क्योंकि ऐसे तो आपने मुझे कभी पहले नहीं बोला, जैसे काफी लोग मुझसे बोलते हैं कि जी हमें मदद की जरूरत है, तो आपसे हाँ मैंने ये बात कभी सुनी नहीं है ज्यादा। तो अभी है कुछ इश्यूज जी आपके लिए भी आपके साथ में जो आर्टिजन्स काम कर रहे हैं या आपको कुछ अपने, जी तो आप हमारे हमको बताइए। इसमें एक्चुअली ज्यादातर अभी जो बंद पड़ा था 2 महीने से लॉकडाउन में, हम्म तो
प्रोडक्शन हमारा जो पहले लॉकडाउन से पहले कारीगर के पास पड़ा था, लेडीज आर्टिसंस के पास, वो ट्राई कर रहे थे, लेकिन अभी सब बंद पड़ा था, तो उसकी वजह से कुछ सेल भी नहीं हो रहा था और ऊपर से रॉ मटेरियल भी नहीं आ रहा था, तो हम आर्टिजन्स को बांधने के लिए भी नहीं दे सकते थे और हमारे पास अगर पड़ा है तो हम उनको देने के लिए भी नहीं जा सकते थे। फिर अभी जब से ओपन हुआ है, लेकिन अभी इतना सेल नहीं है ऑनलाइन भी, और एग्जीबिशंस अभी तो कुछ होगा ही नहीं, तो तो थोड़ी एग्जीबिशन बहुत। से तो फर्क पड़ ही जाता होगा ना, बिकॉज आप अगर हम जी साल में 3-4 एग्जीबिशंस करते हैं हाँ। और अगर वो नहीं होंगे तो उससे तो बहुत जी फर्क पड़ेगा। हाँ। और क्योंकि मेरे वीवर्स से भी मैंने बात की थी, तो उन्होंने बोला कि अभी हमारे पास थोड़ा बहुत वीविंग के लिए रॉ मटेरियल थोड़ा बहुत पड़ा हुआ है, लेकिन अभी जब ओपन होगा और थोड़े बहुत ऑर्डर्स पे हम बना लेंगे, लेकिन अभी दूसरा प्रोडक्शन करने के लिए हमारे पास कुछ रॉ मटेरियल भी नहीं है, ओके। और कुछ ऑर्डर्स भी आएंगे ऊपर से, मतलब पेमेंट वगैरह हो तो पूरी साइकिल घूमे वो। ओके। तो इस तरह से इस टाइम जो नॉर्मल आदमी है जो देख रहा है, उनसे हम क्या रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आपके पास जो एग्जिस्टिंग स्टॉक है उसके अगर यस। ऑर्डर मिल जाए, या कोई और हम्म। ऑर्डर भी देना चाहे तो दे सकता है। जी हाँ। हाँ। तो अभी आपके पास क्योंकि अभी, स्टॉक है जो कि अनसोल्ड है। हाँ जी, और बहुत ऑर्डर्स भी है, लेकिन अभी पता नहीं है फ्यूचर में, कि पहले कंफर्म थे लेकिन अभी वो फाइनल होंगे या फिर वो अभी होल्ड पे रहेंगे, कुछ हुआ नहीं है कंफर्म। क्योंकि कुछ लोग व्यूवर्स ने मुझे ये भी बताया कि ऑर्डर्स मिले थे, उन्होंने माल भी बना दिया, फिर वो ऑर्डर कैंसिल हो जी और उन्होंने हाँ। पैसा नहीं दिया। तो आपके साथ भी ऐसा कुछ? जी तो आप लोग ऐसे अभी, जब ऑर्डर लेते हैं तो कुछ एडवांस नहीं लेते हैं नॉन रिफंडेबल की, जिससे कि आपने तो अपना खर्चा कर दिया, मटेरियल जी भी ले लिया, हाँ। माल भी बना दिया, सामने वाले का तो जी कोई नुकसान नहीं हुआ, उसने कैंसिल कर दिया। हाँ। तो आप लोगों ने कुछ नहीं लिया नहीं था उनसे पहले से जैसे? नहीं, कस्टमर्स जो है वो ज्यादातर हमारे पहचान वाले ही रहते हैं, तो उनके साथ रिलेशन ही ऐसा बन जाता है कि हम उनसे कुछ कह ही नहीं सकते हैं, मतलब एडवांस लेने वगैरह का, पर क्योंकि हम भी समझ सकते हैं, क्योंकि हम उनको माल हमारा भेजेंगे और उनको भी ऊपर से कुछ वो कहीं पे भेज नहीं पाएंगे, तो कुछ मीनिंग ही नहीं है। हम्म, पर आपके लिए तो मुश्किल है ना, क्योंकि आपका तो बना दिया जी आपने। हाँ। तो अब आप तो उसके साथ फंस गए सामान के साथ एक जी तरह से। हाँ। तो हम यही रिक्वेस्ट करेंगे सबसे कि भाई जो भी हो सके, जिस तरह से हो सके, अब्दुल इतना अच्छा सामान बनाते हैं, इतनी बढ़िया इनकी कारीगरी है कि जो भी है, एंड नॉर्मली तो आपको मिलेगी ही नहीं अब्दुल का काम देखने को, क्योंकि इनका तो इतना हाई थैंक डिमांड में यू। रहता है। तो आपसे जो एक थैंक यू। साड़ी आपने मेरे क्लाइंट के लिए बनाई थी, वो दूसरा क्लाइंट आज तक बैठा है कि जब वो बना दे हमें तो हम ले लें। जी जो रेड एंड एक ब्लू थैंक कलर यू। की साड़ी थी, इतनी पसंद आई। हाँ तो इनका जैसे अभी यू आर हैविंग द अपॉर्चुनिटी, मैं अपने सब दर्शकों को ये बोल रही हूँ कि आपको इस टाइम अपॉर्चुनिटी है कि आप अब्दुल जैसे और कारीगरों को सपोर्ट करिए, help them by buying their pieces. They are very exclusive, they are exhibition level pieces, बहुत ही बढ़िया काम है, बहुत बढ़िया क्वालिटी का है। He is a new age artisan, trendy, he makes new innovations, so it would be amazing to own a piece which is made by him and his artisans, his karigars, his support team. So we will give your contact details in this श्योर। video. So if anybody would like to uh, approach him directly, they can reach out to जी him and he can show you his work. आपने थोड़े से श्योर। सैम्पल्स हमारे वीडियो में भी देखे हैं, बहुत ही बढ़िया काम है, मैं फर्स्ट हैंड नॉलेज से आपको बता सकती हूँ। तो थैंक यू। जरूर आप लोग इनका ट्राई करिए। तो मैं अभी